नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार गौतम लखनऊ का रहने वाला हूं। लेकिन जो आज मैं आप लोगों के सामने इस KGMU के लोगो में और KGMU की नेम प्लेट लगा करके आप लोगों के सामने मैं बात रख रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष जुड़ा है, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन जुड़ा है और इसी में, इस कामयाबी में हमारे बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स का मोटिवेशन जुड़ा है। शुरू करते हैं अपने जीवन की वो कहानी। जब 2014 में मैं पहली बार मेडिकल की तैयारी करने के लिए, उस टाइम AIPMT और CPMT हुआ करता था, कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ ये जानकारी थी कि डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जर्नी की शुरुआत हुई लखनऊ में आकर के SKD न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग, जो कि हजरतगंज लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर प्रवेश लिया। और वहाँ 1 साल तक तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्योंकि गांव से निकलने के बाद क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को जो झेलता है वही जान सकता है। उसमें जब 1 साल गुजर गया, दूसरा साल जब आया, फिर उसी में प्रवेश लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा अपने चैनल MKG नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर जुड़े दर्शकों से कहता रहता हूं कि अपने को मूल्यांकित कीजिए, अपने को इवैल्यूएट कीजिए कि कितनी मेरी ताकत है। मैंने उस टाइम अपने को मूल्यांकित किया तो मेरी वो मजबूतियां नहीं थी, वो मेरी बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं थी शायद, इसलिए कुछ घबराहट भी थी। लेकिन जज्बा और जुनून कायम था कि नहीं, कुछ तो करना होगा। तो कोचिंग में एक SKD न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग में जो है खान सर थे। उनका एक शब्द जो है, यहाँ तक खींच लिया, उनका एक कहना था कि मेडिकल फील्ड में किसी तरीके से आप एंट्री कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। 2014 की कहानी, 14, 15, 16 की कहानी है। उस टाइम अगर अपने पास देखें तो ये एंड्रॉयड मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं थी, तो जानकारियाँ जो है, लेकिन मैं डेली जो है न्यूज़पेपर ज़रूर देखता था, और ख़ासकर अच्छे से एजुकेशन से संबंधित और अन्य चीज़ें जो है हमेशा देखता था। तो उसी में एक प्रवेश सूचना करके एक कट निकली थी, तो उसको मैं निकाल करके खान सर के पास ले गया। उन्होंने कहा, बच्चे इसमें तुरंत फार्म भर दो। वो फार्म CP नेट का था। CP नेट का एग्ज़ाम देने के बाद सैफई में जब मैं पहुंचा, BSc नर्सिंग का एडमिशन होकर के वहाँ जब पहुंचा, तो वहाँ पर जो हमें माहौल मिला, वहाँ पर जो रिस्पेक्टेड टीचर्स का मोटिवेशन मिला, वो चीज़ आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर लखनऊ के KGMU में नर्सिंग ऑफिसर्स पद तक पहुँचा दिया। मैं KGMU के साथ साथ और सैफई, खासकर मैं सैफई की जो टीचिंग फैकल्टी, मैनेजमेंट, वहाँ के जो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं सभी से हमेशा मोटिवेशन मिला। और एक बात याद रखना, जब कोई आपको आपकी गलती को सुधारने के लिए बोले, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो वहाँ जो सैफई में रिस्पेक्टेड टीचर्स का जो एक सबसे अच्छा तरीका यह था कि हार्ड वर्क
हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं, और वही वहाँ के बच्चों को सफल होने का सबसे बड़ा राज है। मैं वहाँ पर वर्तमान में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि सैफई से यूपीएमएस के जो रिस्पेक्टेड टीचर हैं, जो वो कहें हमेशा उस चीज़ को फॉलो करिए, हर उस चीज़ को बहुत कायदे से मजबूती से फॉलो करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं यूपीएमएस नर्सिंग कॉलेज सैफई के सभी रिस्पेक्टेड टीचर का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और वहाँ से निकलने के बाद एक जो देश में ये माहौल बना रहता है कि जो नौकरियों का अभाव है, लेकिन नौकरी पाने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए कुछ तरीके अलग करने पड़ते हैं। बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम से और निरंतर, दो चीज़ें, एक रणनीति के तहत यानी कि सिस्टम से और निरंतर लगातार अगर आप एक दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहाँ जब दिसंबर 2020 में कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर ये प्रेशर बढ़ने लगे कि अब क्या होगा। उसके बाद पहला एग्ज़ाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, हमारी पूरी बैच ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पद पर मध्य प्रदेश में दिया गया, जिसमें भारी तादाद में हमारे बैच के सम्मानित साथियों का सिलेक्शन हुआ। उसी में मैं भी शामिल था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2021 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पद पर कार्यरत हुआ, लेकिन जो मेन सपना था, मेन ड्रीम था, वो था परमानेंट जॉब पर पहुंचना। लेकिन जब लोक सेवा आयोग के द्वारा 2021 में भर्ती निकाली गई, तब एक मन यही कह रहा था कि अपने सपने के पद तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है इसी भर्ती में। उसमें पूरा संघर्ष, और अगर आपको किसी एग्ज़ाम को फाइनल करना है, अगर आपके हाथ में सिलेबस है, बहुत कुछ कर जाएंगे। यही लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। हमारे बहुत सारे साथी बहुत मेहनतकश हैं, बहुत संघर्षवान हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से रह गए और वो आगे सेलेक्ट होंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और वही लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट थे। उसमें मैंने केजीएमयू को सेलेक्ट किया। वही आज परमानेंट भर्ती, परमानेंट नौकरी में केजीएमयू जैसे संस्थान में जॉब करना, जो कि देश दुनिया में अपनी एक हाईएस्ट बेडेड और हाई क्वालिटी केयर, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें जब करने को मिल रही हैं तो एक दिल को अलग से संतुष्टि मिलती है। और इस पद पर रह करके काम करना, और जब एक गरीब की, ज़रूरतमंद की, जिसको केयर की या सर्विस की ज़रूरत है, उस व्यक्ति को जब सर्विस दी जाती है तो लगता है कि यश, कि नर्सिंग में आना सफल हो गया। और नर्सिंग में आने के भविष्य अच्छा होने के साथ साथ जो सबसे अच्छा इसमें इसका नर्सिंग का गुण है कि इसमें सेवा प्रदान करने का जो सबसे बड़ा अवसर है, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नर्सिंग में रह करके ये सब देश के लिए, गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद साथियों के लिए, तो इस तरीके से सेवाएं करने का अवसर जब मिलता है
तो बहुत कुछ हो जाता है। आप सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूँ। सच में मानना दोस्तों, जब ये सफलता मिलती है, घर में वो खुशियाँ होती हैं, माता पिता के सीने चौड़े हो जाते हैं, भाइयों के सीने चौड़े हो जाते हैं, और ये सब खुशियाँ देख करके अपने को जो संतुष्टि मिलती है, इससे बड़ा सुकून जीवन में कभी नहीं हो सकता। और बहुत सारे अभी भी हमारे टच में व्यक्ति हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैं उनको हमेशा अच्छी बातें बताता हूँ कि आप लोग इस फील्ड में आइए, अच्छे अच्छे कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, हार्ड वर्क करके मेहनत अपनी स्टडी को जारी रखिए, और इसमें आपका भविष्य अच्छा रहेगा और सेवाएं करने को मिलेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।